कल हम लोग 2 के पहला तक सवाल कर चुके थे स्टूडेंट। दूसरा तक हम लोग का 8.2 चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग कल तक हम लोगों ने 2 का दूसरा क्वेश्चन किया था। आज हम लोग 2 का तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। 8.2 चैप्टर चल रहे हैं आपका, जिसका हम लोग आज दूसरा नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। 2 में एक ही क्वेश्चन था, 2 में 2 ही क्वेश्चन था। आज हम लोग नया 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 में 2 ही क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्नलिखित के सांख्यिकी मान परिकलित कीजिए, मान परिकलित करें। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस कोसाइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका पहला नंबर प्रश्न है। अब किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान को डालेंगे। आपका यहाँ पे साइन 45 है, 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो याद रखिए साइन 45 का मान 1/√2 याद करना था आपको। कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 के स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर कीजिएगा। साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, एक में से एक गुना कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। √2 में √2 से गुना कीजिएगा, √2 गुने √2 आपका 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। माइनस 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 1/2 गुने 1/2 कीजिएगा तो 1/4 आएगा, 1/4 हो गया। 2 4 का लघुत्तम लीजिए, जब 2 4 का लघुत्तम 2 एकम 2, 2 दूनी, तो 2 दूनी 4 हो गया आपका। यहाँ 4 हो जाए, 2 दूनी 4 तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, 4 एकम 4 तो 1 हो जाएंगे। 2 में से 1 घटेगा तो 1/4 हो गया आपका। यही आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 का पहला कंप्लीट हो चुका है। चलिए 3 का दूसरा सवाल देखते हैं। 3 का दूसरा सवाल देखिएगा क्या दिए गए हैं। दिए गए हैं आपका सवाल tan 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ये प्रश्न आपके हैं 3 का दूसरा। आप देखिए 3 का दूसरा में हम लोग किस तरह से बनाएंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले जब लिखिए यहाँ पर तो tan 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे मान आपको याद होनी चाहिए। tan 60 का मान √3, कॉस साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। अब √3 का √3 रहेंगे ऊपर, नीचे हम लोग उत्तम ले लेंगे तो 2 हो जाएंगे। जब 2 हो जाएंगे तो √3 में अब कितना कर देंगे, √3 + 1 हो जाएगा आपका। 2 एकम 2, तो 1 के मतलब में कटा, तो √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएंगे। 2 से 2 में भाग दिए, 1 मतलब 1। अब क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे बराबर लिख देंगे, ये 2 ऊपर चले जाएंगे, गुना हो जाएंगे, तो 2 √3 हो जाएंगे, बट्टे कितना आ जाएगा, √3 + 1 हो जाएंगे। फिर कैचिया गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, नीचे प्लस ऊपर प्लस हो जाएंगे, √3 - 1। अब यहाँ पर देखिएगा आप क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा 2/√3 √3 इंटू हम लोग कर देंगे √3 - 1
और ए प्लस बी ए माइनस बी तो √3 का स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 √3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, -2 √3 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, बट्टे कर देंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 2 है तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को बचेगा 3 माइनस √3 बटे 3 में से घटेगा 2, 2 से 2 कट जाएंगे। हम लोग का आंसर आ जाएगा 3 माइनस √3, 3 माइनस √3। यही हम लोगों का आंसर है इस सवाल का। कुछ नहीं करना था, सिर्फ प्रमेय को आपको हर का परिमेयकरण करना था। यहाँ पर हर का परिमेयकरण करके आप आंसर ला सकते थे। हर का परिमेयकरण के यदि भिन्न में हर आपका प्लस में है तो अंश और भिन्न दोनों को हर को हम माइनस कर देंगे, गुना ऊपर नीचे कर देते हैं। सेम से सिर्फ प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहेंगे तो प्लस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 3 का तीसरा प्रश्न पे। 3 का तीसरा प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या है आपका 3 का तीसरा प्रश्न। tan 60 डिग्री बटे sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ये प्रश्न 3 का तीसरा आपका है। तो हम लोग हल निकालेंगे, तो जब हल निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हल क्या होंगे। तो हल निकालने के tan 60 का जगह पर tan 60 डिग्री लिख दीजिए और बटे कर दीजिए यहाँ पर sin 60 डिग्री प्लस कर दीजिए यहाँ पर cos 30 डिग्री। अब भाई याद रखिएगा यहाँ पे sin tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है आपका, √3 होता है। बटे sin 60, sin 60 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 का मान √3/2 होते हैं, cos 30 का मान √3/2 होता है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर √3 कर दीजिए, पूरे का बटे 2 लघुत्तम √3 प्लस √3। अब √3 प्लस √3 यहाँ पे हो जाएंगे तो √3 अब बटे √3, 2 को √3 2 √3 हो जाएंगे बटे 2, 2 से 2 कट जाएंगे। ये ऊपर आपका बच गया √3 बटे √3। इस √3 से इस √3 को काट दीजिएगा, आंसर आ जाएंगे आपका 1। इस तरह से सवाल था आपका 3 का तीसरा भी सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 3 का चौथे नंबर सवाल पे। 3 का चौथा सवाल देखिएगा आप लोग। 3 का चौथा सवाल है 4 बटे sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस फिर आपका है यहाँ पे क्या 3 बटे cos स्क्वायर 60 डिग्री। ये सवाल है आपके। तो 3 का चौथा सवाल देखिएगा आप लोग किस तरह से बनेगा। 3 का चौथा प्रश्न हल देखिएगा आप लोग किस तरह से बनेगा। बहुत अच्छे सवाल है आपका। यदि कोई नया स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास। अब देखिए यहाँ पर 4 बटे sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बटे cos स्क्वायर 60 डिग्री। 4 का 4 हो जाएंगे, sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा, बराबर तो बराबर 4 बटे हम लोग कर सकते हैं 3 बटे कितना आ जाएगा 4 का, प्लस यहाँ कितना है 3 बटे है 1/2। या तो आप लोग उत्तम ले लीजिए नहीं तो आप गुना कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुना। लघुत्तम पहले लेकर बना लेते हैं तब देखिएगा किस तरह से हो जाए। तो 4 है तो 4 को इसमें गुना कर दीजिए, इसको 2 को इसमें गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16 बटे 3 हो जाएंगे और फिर 3 बटे 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप जब कीजिएगा आप ध्यान रखिएगा आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे। अब हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे 4 यहाँ पे हो जाएंगे 4, तो 4 से कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 हो जाएंगे, कितना 12।
अब लघुत्तम 3 ले लीजिए 16। अब यहाँ क्या आ जाएगा 3 एकम 3 एक का लघुत्तम 3 एक तिहाई 3 तो 12 तिहाई कितना आ जाएगा 36। 36 में 16 जोड़िएगा तो 52 हो जाएंगे। 52/3 आपका आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 का 5वां सवाल को हम लोग देखेंगे। 3 का 5वां सवाल देखिएगा क्या दिए गए हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्या कीजिएगा साइन 60 है। अब हल किस तरह से बनेंगे देखिए सवाल को बहुत अच्छे है लिखेंगे। सबसे पहले हल, जब हल लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब पता होना चाहिए आपको यहाँ पे फार्मूला साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन 60 का मान 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 3/4 माइनस 1/4। अब देखिए यहाँ पर 4 लघुत्तम ले लीजिए 3 माइनस 1। अब घट के आ जाएंगे 2/4 कट जाएंगे यहाँ से तो 1/2 आपका आंसर होगा। यही सवाल था आपका। सवाल नंबर अब हम लोग चलते हैं 6 पे। सवाल आपको समझ आ रहा होगा। बहुत अच्छे सवाल है। सिर्फ मान को वैल्यू को पुट कर देना है। प्लस माइनस का गुणा का 3 प्रक्रिया करना है। ये प्रक्रिया करने के बाद आपको आंसर आ जा रहा है सभी सवाल का। अब हम लोग चलते हैं 3 के 6ठा नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 के 6 नंबर 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3 tan स्क्वायर 80 डिग्री 30 डिग्री। 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 4 है साइन 60 का। देखिए हल निकालेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे सवाल को बनाने के लिए। अब हम लोग इस सवाल को हल किस तरह से निकालें। जिस तरह से पिछली सवाल को बनाया उसी तरह से सब सवाल बन जाएंगे। ये भी सवाल मेरा तो ये सवाल बन जाएंगे पिछले सवाल की तरह ही बन जाएंगे। जितने सवाल अभी हमने सीखे उसी तरह सिर्फ मान को आप डाल दीजिए। जितने मान है उसके बाद जोड़ गुना घटाव कीजिए। खुद का सवाल आ जाएंगे आपका बनकर। कॉस 45 डिग्री। अब देखिए साइन 60 का मान आपके पास √3 होते हैं तो √3/2 कर दीजिए। या √3/2 है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है 1/√3 लिख दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 8 साइन 45 का 1/√2 होता है 1/√2 कर दीजिए। इंटू के मतलब गुना के चिन्ह तो गुना कर दीजिए 1/√2 कर दीजिए। अब बराबरा यहाँ पे था फिर बराबरा कर दीजिए 4 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएंगे 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस कर दीजिए 3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएंगे माइनस 8 यहाँ पे क्या है 1/√2 1/√2 गुना कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। 2 चौका 8 कर दीजिए 3 से 3 काट दीजिए 4 से 4 काट दीजिए 3 प्लस 1 माइनस 4 3 1 4 4 माइनस 4 0। इस तरह से सवाल आपका बनता। यहाँ पे 0 कहा गया। आपके सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 3 का 6ठा सवाल। अब हम लोग चलते हैं 3 के 7वीं सवाल पर देखिएगा। 7वां नंबर सवाल आपका क्या है 3 का 7वां सवाल। 3 का 7वां सवाल आप लोग देखिएगा दिए गए हैं आपका 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये सवाल आपका है 3 का 7वां सवाल। 3 का 7वां सवाल है आपका। किस तरह से हल होगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री कर दीजिए फिर माइनस कीजिए 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री फिर प्लस कर दीजिए tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्या करना है ध्यान से साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 गुने कॉस स्क्वायर 45 का
1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस कर दीजिए tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग 2 है, 2 1/2 यानी 1/4 कर दीजिए, माइनस 3 1/2 कर दीजिए, प्लस फिर यहाँ 3 कर दीजिए, 2 दूनी 4 कट जाएंगे आपका, 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3 कर दीजिए। अब भाई याद रखिए बटे 1 है तो बटे 1 कर दीजिए, 2 यहाँ कर दीजिए, 1 माइनस 3 और 3 दूनी 6, 6 1 कितना हो जाएगा आपका 7, 7 माइनस 3/2 कर दीजिए, 7 में से 3 घटेगा 4, 4/2, 2 दूनी 4, और आ जाएगा आपके पास 2 घट कर 2 भाग में काट कर 2 आ गए हम लोगों का। सवाल ये था आपका 7वां नंबर सवाल। 7वां भी बन चुके हैं आप लोग। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे होंगे अभी तक चैनल को, जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इससे आगे बात किया जाए तो आप लोग देखिएगा। अब सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितने नंबर सवाल, 3 का 8वां सवाल को देखिएगा। 3 का 8वां सवाल, 3 का 8वां सवाल आप लोग के सामने बताया जा रहा है, देखिएगा लिखे जा रहा है क्वेश्चन साइन 90 डिग्री प्लस आपका कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब क्या है सवाल में, देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करने हैं सवाल में, सबसे पहले साइन 90 डिग्री है, हल लिख देंगे यहाँ पे, हल लिखने के बाद साइन 90 डिग्री लिख दीजिए, प्लस कितना लिख दीजिए कॉस 0 डिग्री लिख दीजिए, फिर कितना साइन 30 डिग्री लिख दीजिए, फिर आप लोग कितना लिख दीजिए कॉस 60 डिग्री, कितना डिग्री कॉस 60। साइन 90 का मान आपका पास कितना होता है 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 1 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होते हैं, कॉस 0 का 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होते हैं। लघुत्तम ले लीजिए 2, तो 2 दूनी 2 हो जाएंगे, यहाँ पर यहाँ 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 2 4 5 6, 6/2 कर दीजिए, काट दीजिए यहाँ पर, 3 आंसर आपको आ जाएंगे इस सवाल का, 3 का 8वां नंबर का। आपको कितना आंसर आ गए 3 आ गया सवाल में आंसर आपका, नहीं 3 नहीं आएंगे, आपके सवाल में आंसर कितने आएंगे, सही है 3 आंसर होंगे आपका इस सवाल का, 3 ही होंगे आंसर। सवाल नंबर 9 चलते हैं, सवाल नंबर 9 देखिएगा, तीसरा का 9वां सवाल आप ध्यान से देखिएगा। साइन 90 डिग्री दिए गए हैं, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। साइन 90 है, कॉस 0 है, tan 0 है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। जब हल लिखेंगे यहाँ पर तो देखिए किस तरह सवाल को हम लोग डील करते हैं, बनाते हैं। साइन 90 की जगह पर लिख लीजिए साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री tan 45 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, tan 0 का मान 1 हो जाएंगे आपका, tan 0 का मान आपका 0 हो जाएगा, और tan 45 का मान कितना हो जाएगा आपका, tan 45 का मान आपका
tan 45 का मान 1 होते हैं, कितना होते हैं 1 होते हैं, तो आपका हो जाएगा 1 1 2 2 1 3 हो जाएगी। सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। 3 का 10 देखिएगा आप लोग क्या दिया है, cos 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 4, जहाँ पाई का मान कितना लेना है आपको 180 डिग्री। अब लिख देंगे, यहाँ पर देखिएगा किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ क्या लिखना है, पाई का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए पाई का मान आप सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, क्या लिखिए हल। तो cos 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस, अब यहाँ तक हो गए। तो अब हमको पाई का मान कितना लेना है 180 डिग्री, क्वेश्चन में बोले गए हैं। तो tan स्क्वायर 180 डिग्री बट्टे 4 प्लस साइन स्क्वायर 180 डिग्री बट्टे 4 से काटिए तो 45 बर्तन में कट जाएंगे। अब 45 डिग्री 4 से 180 को काटिए तो 45 डिग्री, तो आ जाएंगे cos 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर आ जाएंगे आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ तक आ गए। cos 0 का मान आपको पता होगा 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। tan स्क्वायर दिए, क्यों ये स्क्वायर किए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया इसलिए, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है। अब 1 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। अब लघुत्तम ले लेंगे तो 2 हो जाएंगे। जब यहाँ पे 2 आया तो 2 2 प्लस 1 हो जाएंगे, प्लस 1 हो जाएंगे तो 2 2 1 4 4 1 कितना हो जाएगा आपका 5/2 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 3 के 11 पे। 3 के 11 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, कैसा प्रश्न है 3 का 11 नंबर प्रश्न। साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कॉस साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री। अब इसके बाद tan 0 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे tan 45 tan साइन 90 0 कॉस 90 tan 0 tan 45। अब आप लोग को क्या करने हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पर हल, क्या लिखिएगा हल। जैसे ही हल लिखिएगा, देखिए हल लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसी तरह से बनाएंगे। हल लिखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्वेश्चन साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ये तो सवाल हम लोग का बन चुका था 3 का 9। हम लोग को सवाल दिखना था 3 का 11। 9 तो आप लोगों को बता दिया गया है अभी थोड़ी देर पहले। हम लोग देखेंगे 3 का 11। 3 का 11 प्रश्न हम लोगों को दिखना था 11 नंबर। 3 का 11 देखिएगा, cos 60 डिग्री बटे दिए गए हैं क्या साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस दिया गया माइनस 3 cot 45 डिग्री, फिर आपका दिया गया इन प्लस 2 साइन 90 डिग्री। ये आपका प्रश्न है, इसे हल करना है। यहाँ पर देखिएगा किस तरह से हल होंगे। अब जब यहाँ पर हल होंगे, यहाँ पर लिख दीजिए हल। जैसे यहाँ लिख दिए, यहाँ cos 60 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, अब कर दीजिए माइनस यहाँ पर 3 cot 45 डिग्री, फिर लिख दीजिए यहाँ प्लस 2 साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पे cos 60 का मान लिख दीजिए √3 1/2 हो जाएंगे, 1/2
अब जब यहाँ 1/2 हो गया, आप यहाँ लिख दीजिए 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर माइनस 3 है, cot 45 का मान 1 कर दीजिए, sin 90 के मान 1 कर दीजिए। अब देखिए 1/2 1/4 1/2 1/4 -3 + 2। अब देखिए यहाँ 2 दूनी आपका 4 कट जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर 2 चले जाएंगे, -3 + 2। अब आपका क्या हो जाएगा, 2 2 4 -3, 4 में से 3 घटेंगे, 1 आ जाएगा आपका आंसर। सवाल नंबर ए था आपका। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग 1/2 कितना होता, 2 होता, 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 2 1 बच जाएगा आपका। यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपको, 0 आंसर हो जाएंगे। सवाल हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 3 का 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। 3 का 12 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा। 3 का 12 सवाल क्या दिए गए हैं, 4/tan² 60 डिग्री प्लस, फिर लिख देंगे 1/cos² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। अब यहाँ तक क्या कीजिएगा, ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए आप लोग। 4 है तो 4 tan² 60 डिग्री, tan का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मान कितना डालिएगा आप, √3 का स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर, या पहले हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को उतारेंगे। प्रश्न का दिया गया 4/tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री, फिर आपके है यहाँ पे क्या है, -sin² 45 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, हम लोग 4/tan 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। 1/cos² 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान 1/√3/2 होते हैं। √3 कितना होता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, -sin² 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4/3 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर 1/3/4 हो जाएगा, -1/2 हो जाएंगे। ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बराबरा 4/3 प्लस 4/3 -1/2, 3 3 2 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 6 3, 8 8 16 -6 3, 3/6, 16 में से 3 घटेगा 13, 13/6 आंसर होंगे आपका। 13/6 सवाल नंबर 12 का आंसर था आपका। सवाल नंबर हम लोग चलेंगे अब 13 पे। 13 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, 3 का 13 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो नए स्टूडेंट देख रहे होंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो के लिए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं हम लोग। cos 60 डिग्री दिए गए हैं आपका, फिर इंटू दिया गया आपका cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, फिर माइनस sin 60 डिग्री, फिर दिए गए हैं आपका कितना, sin 30 डिग्री। अब क्या कीजिए यहाँ पे, अब cos 60 sin 60, अब हल निकालेंगे। अब किस तरह से देखिएगा ध्यान से आप लोग यहाँ पे। अब हम लोग लिख देंगे हल, तो cos 60 डिग्री इंटू आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री, और फिर माइनस sin 60 डिग्री इंटू हो जाएंगे cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री। अब क्या करना है, देखिए cos 60 है तो cos 60 की जगह पर √3/2 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, √3/2 कर दीजिए। cos 30 का sin 60 का मान √3/2 होता है,
और 37 का मान 1/2 होता है। और √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, √3 में 1 से गुना कीजिएगा √3, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, लघुत्तम 4 √3 माइनस √3 ले लीजिए। √3 में से √3 घटेंगे 0 हो जाएगा, 0/4 कर दीजिए, आंसर आपका 0 आ जाएंगे। सवाल का आंसर क्या आ गया? 0 सवाल का आ गया आपका सवाल नंबर 14 पे। 3 का 14 नंबर सवाल, ये आपके लिए आखिरी सवाल है, 3 का 14 नंबर सवाल। 3 के 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल देखिएगा। 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे कर दीजिए। जब बट्टे यहाँ पे कर दीजिएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब इस सवाल को बनाना है, हल लिख दीजिए। तो पहले हम लोग किस तरह से देखिए बनाएंगे सवाल को। यहाँ सवाल लिखेंगे तो 4 tan कितना दिया गया, 4 साइन स्क्वायर 60 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर बटे है तो बटे कर देंगे tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर प्लस दिए गए आपका कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखिए 4 साइन बराबर कर दीजिए, साइन 60 का मान √3 होता है, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों ये स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया था। माइनस कॉस 45 का मान 1/√3, 1/√3 का 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर कर दिए, बटे कर देंगे tan स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाएगा, 30 tan 30 यानी √3 हो जाएंगे, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएंगे प्लस आपका यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ तक हो चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे तो 4 3/4 माइनस 1/2 पूरे का बटे, यहाँ पर लिख देंगे 1/3 प्लस 1, लघुत्तम ले लेंगे 4, या लघुत्तम 4 हो जाएंगे, 3 माइनस 2 हो जाएगा आपका। कैसे हुआ? 4 2 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4 तो 1 दूनी 2, पूरे के बटे कर दीजिए, 1 बटे और 1 और 3 का लघुत्तम 1, 1 जोड़ 3 कर दीजिए। अब यहाँ पर 4 1/4 बटे 4/3। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं, मान लीजिए गुना का चिन्ह के रूप में डाल दें, 4 से 4 कट जाएंगे, आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 3/4 आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर 3/4, 3/4 और पलट जाएंगे आपका, याद रखिए 3/4 हो जाएगा। कैसे हुआ? 1/4/3, ये 3 ऊपर चले जाएंगे और 4 नीचे हो जाएंगे आपका, 3/4 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएंगे 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक बार ध्यान रखिएगा, कॉस का मान दिया गया, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। यहाँ पे 0 कर दीजिए, जब 0 कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएंगे आपका, ये 4 से 4 कट जाएंगे, जब 4 से 4 कट जाएंगे तो अब आपको आ जाएगा यहाँ 1/3, 3 ऊपर चले जाएंगे, 3 आंसर हो जाएगा आपका सवाल का, 3 आंसर हो जाएंगे इस सवाल का। 3 का 14 तक सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर चौथा देखेंगे। चौथा सवाल देखिएगा क्या दिए गए निम्नलिखित के मूल्य का मूल्य ज्ञात करें, निम्नलिखित का मूल्य ज्ञात करें।
अब निम्नलिखित का क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। देखिए किस तरह से सवाल बनाएंगे, जिस तरह से पहले बना रहे थे तो उसी तरह से इस सवाल को भी बनाएंगे। तो सबसे पहला सवाल क्या है आपका, पहला सवाल दिए गया है साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। हल लिख देंगे। अब देखिए सवाल, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 30 का मान 1/2 और साइन 45 के मान √3/2 हो जाएगी, √3/2 और साइन 45 का मान 1/2। तो 1/2/2 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2/2। अब यहाँ तक हो गए तो लघुत्तम ले लीजिए, 2√2 1 प्लस √3 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 प्लस 1/2/√2। इस दोनों को दो किस तरह से आया, 2√2 किस तरह से आया है, इसको गुना करने पर आया है। 2 में हम लोग √2 से गुना किए तो 2√2 आ जाएगा। इस 2√2 में 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से √2 में गुना करेंगे 2/√2 आ जाएगा। एक भी सवाल नहीं बनेगा फार्मूला जब तक नहीं याद रहेगा। देख कर भरने से नहीं होगा, बुक में से देख लिया, अभी ना देख रही हो परीक्षा में। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या है, दिए गए आपका कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस नहीं इंटू दिए गए इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। हल लिख देंगे। सवाल बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा किस तरह से सवाल को बनेंगे। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री या उसके बाद इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक 30 साइन का 2 हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक 60 किसका मान, कॉसेक 30 का मान 2 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। tan 45 1 होते हैं, सेक 60 आपका 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 गुने 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 से गुना कीजिए 4 माइनस 4 भट के आपका 0 आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 0 तक कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद 0 नहीं तो कॉसेक 60 का मान आपका 2/√3 होते हैं। कॉसेक 30 नहीं है, 2 स्क्वायर ठीक है, tan का बना लें 4 का दूसरा। अब 4 का तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। 4 का तीसरा सवाल,
आज आप लोग को इतना ही तक रहने दिया जाता है। कल इससे आगे आप लोगों को बताए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा आप लोग।